हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। काफ़ी सारे रैंडम आ गए हैं ये। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द सन, लियो, एंड 7 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, गुड। किसी को आपने काफ़ी टफ टाइम दिया है, स्पेशली एक ऐसे इंसान को जो कि बहुत ज़्यादा स्टबन है, ज़िद्दी है, हेडस्ट्रॉन्ग है। और अगर ये पर्सन नहीं है तो फिर ये आपके ख़ुद की एनर्जी है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि या तो आपकी तरफ कोई रोमांटिक प्रपोज़ल, कोई ऑफ़र, कोई अपॉलजी, एनीथिंग, एक सॉफ्ट और एक पॉजिटिव जेस्चर की कोई चीज़ आपकी तरफ एज एन एक्शन, कि जिसमें कमिटमेंट हो, जिसमें एक्शन हो, वो आपकी तरफ आ रहा है। कोई एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान अपने दिल की बात सुन रहा है और आप तक लेकर आ रहा है, आपको थोड़ा सा पैम्पर करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा लाडियाँ दिखाने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरह का मामला। अचानक से भी कोई चीज़ हो सकती है कि इंसान को एकदम से लगे कि ये तो कभी हुआ ही नहीं, ये कैसे अचानक से हुआ। इस वजह से भी क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इस इंसान को इग्नोर करते हुए आ रहे हैं। आप के सामने कोई और 3 चॉइसेस हैं। ये इंसान हर वक्त आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करता है, या मुझे तो ये यहाँ पर ये आपकी एनर्जी लग रही है, कोई बहुत ही स्टबन और बहुत ही एरोगेंट पर्सन है, जिसको आप हमेशा, जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल होते थे, हमेशा। यानी इसने आपको कभी भी आपकी अवेलेबिलिटी को और आपकी एग्जिस्टेंस को कभी भी कंसिडर नहीं किया। हमेशा इसका फोकस कभी अपनी दुनिया की कोई 3-4 चीज़ों के ऊपर ही होता था, और अब ये काफ़ी इस रिग्रेट मोड में है कि मैंने तो कभी इसको कंसिडर नहीं किया। हमेशा एक स्टेगनेंट एनर्जी में मैं रहा, और फोकस रहा मेरा नेगेटिव सेल्फ एब्जॉर्प्शन पर। जो चीज़ें मुझे बोर कर रही हैं, जो चीज़ें मुझे पुराना टाइम याद आ रहा है, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हर अप एंड डाउन, हाइज़ एंड लोज़ में ये मेरे पास हमेशा इसकी ऑफ़र अवेलेबल होती थी। और ऑफ़र क्या होती होगी? टाइम दे देना, तवज्जो देना, अगर कोई मुश्किल वक्त है तो उसमें साथ खड़े होना, इंसान का मूड ख़राब है फिर भी बर्दाश्त कर लेना, ये तमाम चीज़ें। एंड आई थिंक कि इसी इंसान की तरफ से ये आपके लिए एक ऑफ़र, एक अपॉर्चुनिटी, एक सॉरी, एक अपॉलजी, एक एक्सक्यूज़, एक बिगिनिंग, एक इनविटेशन, एक कॉल, एक टेक्स्ट मैसेज जो है ना आपकी तरफ आ रहा है। मज़े की बात ये कि जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपके यहाँ पर मैसेज ऑफ द डे के मेन 3 कार्ड से स्टार्ट हो रही है। आपके पास किसी की बहुत तेज़ी से, और ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज यहाँ पर हर्मिट है। कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ सिर्फ अफेयर, दोस्ती, चक्कर चलाया हो, आपको टेम्परेरीली बेसिस पर यूज़ किया हो, आपसे अट्रैक्टेड हुआ हो, और आपको फॉर द टाइम बिंग आपके साथ टाइम स्पेंड किया हो,
उसको आपकी वर्थ का अंदाज़ा एक साइलेंस में जाने के बाद हो रहा है, और वो बहुत ही क्रॉस रोड फीलिंग है, और बाकी की तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ओवरऑल एनर्जी में आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी की तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज। अच्छा, ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसको फ़ौरन ठाक से जो है वो अपने लव लाइफ से ही रिलेट कर दें। कहीं भी कोई आपको एटलीस्ट कोई एक सलाह मशवरे के लिए भी कॉल, टेक्स्ट, मैसेज अप्रोच करे, तो समझ जाइएगा कि ये चीज़ आज आपसे रेजोनेट कर रही है, ठीक है। और नहीं करे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत ही वार्मथ और बड़े ही जेंटल वे में, बड़े पुरखुलूस अंदाज में जिसको कहना चाहिए ना, मोस्टली ये पार्ट ऐसा लग रहा है कि ये उसकी तरफ से आएगा, एक ऐसे इंसान की तरफ से जो थोड़ा सा आपसे फ्लर्ट अंदाज में जो है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्ट चाह रहा है, अपना थोड़ा सा टाइम किल करना, अपनी थोड़ी सी यादों को जो है ना वो बुलाना, या याद करके कुछ टाइम को डिस्कस करना, कुछ ऐसी चीज़ में कोई है ऐसा पर्सन। यहाँ अगर मैं देखूँ तो मे बी देर इज़ समथिंग एक्साइटिंग, कोई आज बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ आपकी लाइफ में पॉसिबल है। आप एक मोमेंट पर आकर थोड़ा सा स्टक फील करेंगे कि मैं किस ऑप्शन की तरफ जाऊँ। और कम्युनिकेशन आ रही है रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन। कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है, आप पैकिंग का स्टार्ट कर रहे हैं, आप कहीं मूव करने वाले हैं, आप हॉलीडे प्लान कर रहे हैं। ये हॉलीडे रोमांटिक हॉलीडे भी हो सकती है, आप लिटरली शादी के बाद का जो हनीमून हॉलीडे होता है उस पर जा रहे होंगे, या थोड़ा सा काम से ब्रेक ले रहे होंगे। अगर अभी नहीं ले रहे तो आप प्लान कर रहे हैं कि मैं थोड़े दिनों के लिए अपने आप को थोड़ा सा रिलीज़ करूं, और कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑल ऑफ अ सडन बड़ी सरप्राइजिंग सी हो, और ये इसके फ़ौरन बाद सन का कार्ड है। तो ये आपकी लाइफ में, आपके इन कमिंग डेज़ में ये ट्रैवल, ये न्यूज़, ये जल्दी की बात, ये स्पीड में कुछ करना, ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो है ना, ये आपको कोई बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही फ़न ओरिएंटेड जो है ना चीज़ देगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप बड़े सेल्फ एक्सप्रेशन में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि अब मेरे ना सारे मामला ठीक हो जाएंगे, बिकॉज मैंने ये फ़ैसला कर लिया, इतने दिनों से ये चीज़ पेंडिंग में थी, नाउ आई शुड गो फॉर इट। बहुत इंथुजियास्टिक हैं आप। दो तीन जगहों पर ये न्यूज़ है, तो हो सकता है कि किसी की फर्टिलिटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, आपको किसी की प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ख़बर मिल जाए, कोई प्रेग्नेंट था उसकी बेबी न्यूज़ आ जाए, बेबी शार, यू नो एनीथिंग। ओपननेस होगी। एंड जो छोटी सी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि इतनी एक्साइटमेंट में एक मोमेंट ऐसा आ सकता है कि आपको चॉइस करने में डिफ़िकल्टी हो, कि यार एकदम से सारी चीज़ों की, या तो कुछ भी नहीं हो रहा था और अब एकदम से इतना सब कुछ हो गया कि मैं पहले क्या करूं। यू नो, लाइन अप करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिएगा कि एक डिसिप्लिन अंदाज में आज चीज़ों को टू डू लिस्ट वाली चीज़ कर दें। 1 से लेकर 10 तक टास्क लिखें, पहले सारे टास्क लिख लें जितने आपके माइंड में आ रहे हैं, और फिर उसको प्रायोरिटाइज़ कर दें कि पहला क्या करना है और लीस्ट पर किसको रखना है, ठीक है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम होने वाले हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि आप किस चीज़ को पिक करें, आप क्या फ़ैसला करें। थोड़ा सा डिले करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों का आपको लगेगा यार इसको अभी छोड़ दो, अभी ये चीज़ यहाँ ना करो, अभी ये चीज़ वहाँ ना करो, अभी ये चीज़ यूँ ना करो, ठीक है। तो ये बस एक छोटी सी चीज़ है। अदरवाइज़ आई कैन सी आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, आपकी तरफ ऑफ़र आ रही है, इनविटेशन आ रहा है, प्रपोज़ल आ रहा है, कोई आपको कुछ ऑफ़र करेगा, कोई आपको थोड़ा पैम्पर करेगा, आपके साथ फ्लर्ट करेगा। आप हॉलीडे के बारे में सोच रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, एंड अ वेरी वेरी एक्साइटिंग हैप्पी न्यूज़। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ पता चल सकती है। आपको लगेगा कि चलो एटलीस्ट ये एक अच्छी चीज़ हुई, ये एक अच्छी बात हुई, एंड सो फोर्थ, ठीक है। यहाँ से देखते हैं जनाब कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। Alpha and Omega, extraordinary Alpha, you know, the super indigenous genes, बहुत ही हाई वाइब्रेंट एनर्जी वाले लोग। ओमेगा ऑलवेज, यू नो, with lots of power, with lots of thing, you are free in the choice of the moment। ये जो यहाँ पर आया था ना, आप बिल्कुल ओपन हैं, जो आप अपने लिए डिसाइड करना चाहें। कोई फ्लर्ट के अंदाज में पहुँचे, कोई इनविटेशन दे, कोई प्रपोजल दे, कोई डेटिंग करे, कोई कुछ भी करे, यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ द मोमेंट। जो इस वक्त इस लम्हे आपने करना है, जो आपने बाउंड्री सेट करनी है, जो आपका इरादा है, जो आप करना चाहते हैं, यू आर टोटली कम्प्लीटली फ्री इन दैट। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एनर्जी फुल आपके सपोर्ट में है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब इधर से देख लेते हैं। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? पावरफुल, वाओ, बड़ा सिंक्रनाइज्ड है भाई। 333 आया है, यानी कि वो प्लानिंग जिसमें अब एक्शन रिक्वायर्ड है। यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एज अ लाइट वर्कर। जो खुदा ताला ने आपको रूहानियत के लेवल पर तोहफे दिए हैं कि आप अपना कांटेक्ट खुदा ताला के साथ, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी लेवल पर जो कुछ भी फील करते हैं, वो उसको आप यूज़ करें लोगों को रोशनी दिखाने के लिए। असिस्टिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। लिव योर ट्रुथ एंड बी अ पॉजिटिव लाइट टू अदर्स। ख़ुद भी हकीकत में रहें, ख़ुद भी धोखे में ना रहें। आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि अगर उनको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें न समझ नहीं आती, कि जैसे अल्लाह है, मामलात होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, हैपनिंग्स होती हैं, पेशेंस से काम लो। अगर कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ताकत, वो वजूद, वो पावर जो है वो दुनिया में नहीं है। आपने अपनी उस साइकिक एबिलिटी से, उस स्पिरिचुअल पावर से जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है, उसकी बेसिस पर आपने लोगों को गाइड करना है। और जो हकीकत आपने फेस की है, आप उस हकीकत को ब्रॉडकास्ट करें, लोगों को बताएं, ताकि वो आपकी मिराकुलस ज़िंदगी, छोटा सा छोटा वाक़या जो आपके साथ आपकी जिसने ज़िंदगी बदल दी हो, आपके सोच का नज़रिया बदल दिया हो, उसको आप लोगों को डिस्कस करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है। तो 333 आया है आज की अफर्मेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पावरफुल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।